पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा 20 तक आना है, 20 तक आना ही चाहिए, 20 तक याद रहे, याद हो या याद रहे, याद हो। तीसरा है कि इसको गुना भाग काटने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसमें सीख जाओगे काटने, कैसे काटते हैं, छोटा छोटा सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा से बड़ा भी हो उसको भी छोटा छोटा से काटने सिखा देंगे, काटने को दिक्कत, लेकिन दुक्का पहाड़ा 20 तक याद होना चाहिए। और पहला क्वेश्चन क्या है इसमें से, पहला बात क्या है कि आवाज से किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आवाज। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक से और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी 2 3 1 नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता कि एक रियल नंबर है, ठीक है, एक रियल नंबर है, एक में एक का कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक सभी से भाग लगते हैं, दुका पड़ा में एक आते हैं, सबके पड़ा में एक आते हैं, लेकिन एक से कोई मतलब नहीं, एक को तुम किसी से भी काटो, किसी से गुना करो, उतना ही रिवीजन आता है। लेकिन देखो 2 क्या है, 2 1 से आता है, और 2 के पड़ा में 2 आता है, 2 के पड़ा में 2 एक ही बार में आता है, एक के पड़ा में 2 2 ही बार में आता है, एक से कटेगा 2 से कटेगा, तीसरा से कोई अंक होगा ही नहीं जो कटेगा। 3 का पड़ा भी वही, 5 का पड़ा भी वही, डॉट 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 इसी तरह होते हैं, ठीक है। जो 1 और 2 बार मात्र 2 ही बार कटे, 2 ही बार पड़ा में कटे, तीसरा जहाँ आ गया तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। अगर 2 ही बार कट रहा है तो वो क्या हो गया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 2 बार कट रहा है तो अभाज्य संख्या, और 3 बार कटा तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर 2 ही बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। जैसे कि हम माने तभी 7, तो 7 का पड़ा में 1 का पड़ा 7 आता है, और 7 का पड़ा में 7 आता है, और बाकी किसी का पड़ा में 7 आता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारे अभाज्य संख्या हो गया। इसी तरह 1 से लेके 100 तक में 25 होते हैं, कितना होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, संख्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद भाज्य संख्या, सेकंड नंबर भाज्य संख्या। ये सब नवोदय पढ़ने के लिए ये सब जानकारी होना बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ये सब जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। छोटी छोटी चीज है, इसको याद रखोगे तो ही मैथ में कुछ कर पाओगे। कुछ विधि है, कुछ नियम है, इस नियम को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से और किसी दूसरे से भाग लगे, किसी दूसरे से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 बस चलते रहेंगे, ठीक है। जो वह संख्या जो खुद से और किसी दूसरे से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है भाज्य संख्या में
जो 2 से अधिक बार पहाड़े में कटेगा वो भाज्य संख्या हो गया। अब बोलोगे सर कैसे? जैसे कि 4, तो 4 क्या है, एक का पड़म भी 4 आता है, दो का पड़म भी 4 आता है और चार का पड़म भी 4 आता है ना। तो देखो ये जो 4 है, ये 4 एक का पड़म भी आता है, दो का पड़म भी आता है और चार का पड़म भी आता है। 2 से अधिक बार में आया कि नहीं? 2 से अधिक बार में आया तो मतलब ये हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया? भाज्य संख्या। 1 2 3 क्या हो गया? 3। और इसमें क्या आता है? 2 बार आता है। इससे 2 बार, 2 ही बार आएगा ही आएगा, 2 बार आएगा तो ये हो गया अभाज्य संख्या। और ये कितना बार में आ रहा है? ये आ रहा है 3 बार, मतलब 2 से अधिक बार, 3 बार तो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अगर दो ही बार आए तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये 3 बार आ रहा है, क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि सम संख्या किसे बोलते हैं? सम संख्या, सम संख्या, सम से किसी संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो उस सम संख्या उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में ले लिए 248, अंतिम में कितना है? 8 है। तो 8 देखिए इसमें आता है। तो जिस अगर सम संख्या में 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 8 रहेगा तो उस संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 4 5, तो इसका अंतिम में कितना है? 5 है। तो 5 सम संख्या में आता नहीं, तो ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर मान लीजिए 170, तो इसका लास्ट में देखना, लास्ट कितना है? 0, तो 0 सम संख्या में आता है, तो ये होगा। मतलब कि कहने का मतलब कि सम संख्या में जिसका अंत में, कोई भी संख्या के अंत में कितना रहे, मान लो 10 8 5 6 7 9 2 2 कुछ कितना रहे, अगर लास्ट में अगर 2 है, तो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। इसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या किसी संख्या के अंत में, 1 3 5 7 रहे, 5 7 रहे तो 5 7 रहे तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो उसे किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो उसे सम संख्या कहते हैं। 1 2 3 5 7 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। इसमें कोई भारी बात नहीं है, बस विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की 7 8 9, तो हमको देखना लास्ट में, अंतिम में कितना है? 9 है। और अंत में अगर 9 है तो 9 इसका पढ़ा में आता है, बिल्कुल आता है। तो 9 जब भी अंत में 9 आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। 8 4 6, तो देखना पड़ेगा कि इसका लास्ट में क्या है? 6 है। तो 6 इसमें है नहीं है, तो ये विषम संख्या नहीं कहलाएगा। अगर 9 7 8 5 4 1, अगर देखिए इसका अंतिम में कितना 1 है, तो 1 अगर है तो 1 विषम संख्या होता है, तो ये विषम संख्या। और इधर के क्या है उसका मतलब नहीं है, हमको देखना अंतिम में अगर विषम संख्या है तो उस सारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो, जानकारी होना चाहिए, जरूरी है, वो है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 259, 256, 17 का 289, 290 बोलते हैं लोग, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इतना 400। इतना तो याद होना बहुत जरूरी है। 5 क्लास का ज़्यादा हार्ड देंगे, इतना देंगे तो याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 20 तक याद होना, स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। ये क्या है? स्क्वायर है। इसको हिंदी वालों को क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। अब हम नवोदय से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं अभी फिलहाल, क्योंकि तो लाइट का इशू चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? याद रखना, कौन सा संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन नहीं मत पूछना, पूछा क्या कि इसमें से कौन सा जो है अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? कौन संख्या? देखो 19 भी क्या होता है? अभाज्य संख्या है। ये भी 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से लगता है और 19 से लगता है और किसी से भी नहीं लगता है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? 1 से लगता है और खुद से लगता है। 13 अपना पढ़ा लगता है और 1 से लगता है और किसी से नहीं लगता है। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या हो गया। 29 भी क्या है? 1 से लगता है और 29 से लगता है और बाकी किसी से नहीं लगता है। ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। लेकिन 33 1 का पढ़ा भी लगता है, 33 का पढ़ा भी लगता है और क्या बोलते हैं 11 का पढ़ा भी लगता है। तो ये 3 का पढ़ा हो गया। तो 3 का पढ़ा जब भी 2 से अधिक बार में चल रहा है तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। तो ये वाला क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या ही नहीं, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये मेरा हो गया सटीक आंसर। क्या हो गया? सटीक आंसर। बोलता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या बोलता है? 5 अंकों की सबसे बड़ी, जितना बड़ा संख्या बोलेगा, 10 बोले, 15 बोले, 18 बोले, 3 बोले, जितना बोले, जहां बोल दिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक का बोला है तो 5 ठो 9 सीधा लिख देना। 5 9, 1 ठो 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9। अगर बोला 6 और क्या बोला है? और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की, तो 6 देखना ऐसे गिना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, एक 6 हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया, एक यहाँ पर 6 आया, तो क्या पर यहाँ पे जो लिखना एक, इसको बंद कर देंगे। जैसे यहाँ बंद करेंगे, एक दे दिए, इसको हम बंद कर दिए, एक दे दिए। एक के बाद कितना का बचा? 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या देते? 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला? सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर मतलब होता है घटा। अंतर मतलब क्या होता है? घटा। क्या करें? घटा कर देंगे। क्या कर देंगे? घटा कर देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये तो बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो पहले बड़ा वाला को पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? बड़ा वाला को पहले लिखेंगे। बड़ा वाला को पहले लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंक बोलेगा तो पहले 1 लिख देंगे। 6 में से 1 लिख दिए, क्या बचा? 5 बचा। जितना बचा उतना 0 दे दिए। क्या दे दिए? उतना 0 दिए। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जहाँ बड़ी बोले, जितना बड़ा बोले उतना 9, उतना सारा 9। तो 1 2 3 4 5, अंतर बोला, अंतर मतलब घटा। क्या करेंगे? 10 में 0 में 9 जाएगा, नहीं तो उधार लेंगे। 10 10 में 9 गया 1, 10 में 9 गया 1, ये तो 0 0 0 0 खत्म हो गया। क्या होता मेरा? एक आंसर। क्या हो गया? एक आंसर। छोटी संख्या जो 4 6 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो, वो कौन है? इसमें से कौन है? जो 4 का पढ़ा भी कट जाएगा, 6 का पढ़ा भी कट जाएगा, 8 का पढ़ा भी कट जाएगा, 12 का पढ़ा भी कट जाएगा। इसमें से कौन सा है? लेकिन जो भी हो उसको छोटा होना चाहिए। अगर ये भी कट रहा है, 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 तो इसमें से देखना सबसे छोटा कौन है, वही मेरा आंसर हो गया। लेकिन वो 4 6 8 12 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 4 6 8 है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 नहीं हुआ, 120।
सरका पढ़ा जबकि 12, छक्का पढ़ा 12 आता है, 8 का पढ़ा भी 12 आता है, 12 पढ़ा भी 12 आता है। ये आता है, अभी तक ये आया है, आंसर नहीं है, ये आता है। 240 देखते हैं, छक्का पढ़ा भी आता है, छक्का पढ़ा भी आता है, 8 का पढ़ा भी आता है, 12 पढ़ा भी आता है। 12 दुना 24, 8 3 24, 6 छक्के 24, 4 छक्के 24 आता है। अब देखेंगे हम, ये भी आता है, ये दोनों हो गया सेम, ठीक है। अब आ गया इसमें 3 नंबर में, सारे कम 4 4 सॉरी 4 दूनी 8, 8 बचे हैं, 4 2 16 16 यहाँ पे 2 दे दिए, 24 कट गया। और छक्का पड़ा में 6 कम 6, 3 बचा 36, 2 बचा कट गया 12 से, 12 पंचे 60, 12 96, 2 बचा 12 24, ये भी कट गया पूरा पूरा, ठीक है। इसमें से क्या ये तीनों कट रहा है, क्या रहा कट रहा है, लेकिन इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन है? 120, कौन है? 120। तो ये मेरा हो गया आंसर। क्या बोला? छोटा बोला। इसमें से कौन सबसे छोटी संख्या है जो 4 6 8 से पूर्णतः भाग लग जाए? देखो भाग ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन 120 भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 5 2 7 9 2 में छोटी से छोटी कौन संख्या है कौन संख्या जोड़ा जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसमें से हम क्या जोड़ें, माने इसको क्या 5 2 7 9 2, इसमें से हम क्या जोड़ें जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 15 से पूरा पूरा कट जाए? तो देखिए 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 2 7 7 7 14 14 9 23 23 और 2 कितना होता है? 25 25, ठीक है। अब 25 और 15 हम अगर मिला दे रहे हैं, 25 हो गया, 8 मिला देंगे, 25 और 36 नहीं कटेगा, 15 मिला देते हैं, नहीं कटेगा, 15 मिला देते हैं, चेक करते हैं हम लोग पहले। अगर हम 6 मिला देते हैं तो 6 2 8 हो गया, 15 पड़ा मार आता नहीं, 8 मिला दे तो 8 2 10, तो क्या मिला दे 8, पहले हम ट्राई करते हैं 8 से आता है कि नहीं। 8 2 10 हो गया, क्या हो गया? 8 2 10, 5 7 9 जोड़ते हैं, 8 10 को 0 हाथ मेरा 1, 9 और 1 10 को 0 हाथ मेरा 1, 7 और 1 8, कितना हो गया? अगर हम 8 जोड़ रहे हैं तो 52,800 रुपये आ रहा है। हमको 15 से क्या करना, भाग देना है, 15 से क्या करना, भाग देना है। 15 दिया 45, 12 में 5 गया 7, फिर 8 हो गया, 15 25 75, कितना था 3, फिर 2 को 0, 1 0 है, 15 से 30, ये कट जाएगा, सिंपल बात है, कट जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, 4 बार में आता है, 15 चौके 60, 40 बार में ही कट जाएगा। मतलब कि हम 8 अगर जोड़ रहे हैं, क्या कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या मेरा आंसर हो गया? अगर हम 52,792 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमको 15 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? लग जाएगा। अगर हम 6 जोड़ेंगे तो लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 6 और 2 कितना आता है? 8, 15 का पढ़ा में कभी भी 8 आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है। 5 आता है, 0 आता है, 5 15 का पढ़ा में 5 आता है, अंतिम में 0 आता है, कभी भी 8 2 1 3 नहीं आता। नहीं, दूसरी बात, अगर हम 7 जोड़ेंगे, 7 2 9 उठाता ही नहीं है, 0 5 आता ही नहीं है। 15 जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना, 17 हो गया, 5 2 7 हो गया, अभी नहीं आएगा। इसीलिए 8 अगर हम लोग जोड़े तो 8 2 10, अंतिम में क्या है? 0, तो 0 15 का पढ़ा में आता है, 0 या 5, बाकी कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग 8 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? 4 अंक की कुल संख्या बन सकती है 9000। इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं। 5 अंक का बोलेगा तो क्या होगा? और 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी? 9000। अगर 5 अंकों को बोलेगी तो 90,000, है ना। 6 अंक बोलेगा तो उसमें और सुना बढ़ जाएगा। 4 अंकों की कुल संख्या कितने बनेगी? 9000 तक बनेगी, उससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा? अगर बोलेगा 3 अंकों की कुल संख्या कितना होगा? 900। 900 के बाद जैसे 1000 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 4 अंक हो गया, वो तो होगा ही नहीं। कितना होगा? 3 अंक। 3 अंकों का बोलेगा तो 900, 4 अंक बोला तो 9000, 5 अंक बोला तो 90,000, हाँ 1000 हो गया। अगर 5 अंक बोलेगा तो 1 सुना बढ़ा देना है, 6 अंक बोलेगा तो और 1 सुना बढ़ा देना है, 7 बोलेगा तो और सुना बढ़ा देना। अगर 3 बोल रहा है तो 9 तक के 3 2 0, 3 बोल रहा है तो 9 तक के 2 0 हो गया आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 नंबर बोला कि 75305 में आए 2 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? स्थानीय मान क्या? स्थान मान निकलने के लिए बहुत इजी है। क्या है? 7, तो 7 5, इसमें 5 है तो 5 पे लिखेंगे। 5 का कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 2 0 देते हैं।
इसके बाद क्या है, और एक 5 यहाँ पे बचा हुआ है। सिर्फ 5 का बोला, सिर्फ 5 का ही नहीं है, 5 का बोला है तो हम सिर्फ 5 का ही नहीं है, तो 5 यहाँ पे, 5 का कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं होगा। इसके बाद क्या निकालना पड़ा, अंतर। अंतर होता क्या होता है, घटा। क्या होता है, घटा। तो घटा देंगे, 10 से 5 गया 5, 9 9 4, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, कोई किसी को निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो संख्या में 5 स्थानिक का मान 5 स्थानीय में केवल 5 है, 5 के स्थान में केवल 5 है, इसमें से कौन सा संख्या है इसका मान 5 के स्थान का मान सिर्फ 5 है, मतलब 500 200 300 नहीं है। देखो इसमें 5 के स्थान का मान कितना है, 500। 5 का कितना अंक है, 1 2, तो 2 का अंक कितना हो गया, 500। तो केवल 5 हुआ, नहीं ये नहीं हुआ, ये गलत हो गया। इसके बाद 6105, इसका देखो 6150, तो इसमें क्या है, 5 का कितना अंक, 1 अंक 1 0। इसमें क्या है, यहाँ पे 5 का कितना अंक, 1 2 3 अंक, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिर क्या 5 केवल 5 नहीं आ रहा है, 50 आ रहा है, 500 आ रहा है, ये 5000 आ रहा है, ये 500 आ रहा है। इसमें देखते हैं इसमें कितना 5, तो 5 का तो अंक है नहीं, तो क्या केवल 5 है, तो केवल कितना 5 है, कौन सा आंसर होगा, 2 नंबर। क्या बोला कि 5 के स्थान में केवल 5 ही आना चाहिए, इसमें से कौन सा संख्या है जो केवल 5 ही आना चाहिए, केवल स्थानीय मान 5 का स्थान मान केवल 5 आना चाहिए, क्या कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो किसमें, 2 नंबर में, कितना 2 नंबर, क्योंकि 5 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो केवल क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 का स्थान मान केवल 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में 6321 में 3 का स्थान मान क्या होगा। ये 6 नंबर जैसा है, ये आप लोग पे छोड़ दिए, इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 6321 में 3 का स्थान मान क्या होगा, ये 5 नंबर और 1 नंबर सेम टू सेम है, बस उसमें कुछ दूसरा अंक दिया तो इसमें 3 दिया, तो 6321 में 3 का स्थान मान क्या होगा, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 34,609 में 3 और 6 का स्थान मान का योग क्या होगा। तो क्या होगा देखते हैं, तो पहले 3 का बड़ा, तो 3 लिख देते हैं पहले। 3 का कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद 6, तो 6 लिख देते हैं पहले। 6 का कितना डिजिट है, 1 2, तो 2 0। क्या बोला, योग, तो जोड़ देते हैं 0 0, 6 का 6, 3 का 3, कितना का 36 है, ये मेरा आंसर हो गया। बोलेगा कि 36,609 में 3 और 6 का स्थान मान का योग 3600 रुपया होगा, कितना होगा, 3600 रुपया होगा। स्थान मान बोला, इसका बोला 3 का बोला 3 लिख दिए, 3 का बोला कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 हो गया। इसका 6 बोला 6 लिख दिया, 6 का कितना डिजिट है, 1 2, तो 2 लिख दिए, हो गया मेरा डिजिट, मतलब हो गया अंक। क्या हो गया, अंक। इसके बाद 2023 में 0 का स्थान मान क्या होगा, 0 का स्थान लिख दिए 0, 0 का कितना डिजिट है, 1 2, तो 2 0। आप देखो 0 0 0 से क्या पढ़ेंगे, 0 ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 0, तो 0 ही मेरा आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बना नहीं बना, तो क्या बना, 0 ही बना, तो इस संख्या क्या लगेगा, 0, इसका आंसर क्या होगा, 0। 2023 में 0 का स्थान मान कितना होता है, 0 ही होता है।